सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा तरह कुछ न कुछ खास चर्चाएं आप तक लेकर के आता हूं। इससे पहले हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफिशियल पब्लिक व्यू हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल, जहां पर बहुत सारी बातें हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अपनी बातें ज़रूर रखें कि हमें किन किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। अभी वर्ष 2023 का चुनावी परिणाम जब सामने आता है तो फिर से एक बार ईवीएम के बारे में जो है तो तमाम कई सारी बातें उठती हैं और ईवीएम के बारे में बात उठना स्वाभाविक सी बात है। क्यों और किस लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक वक्त था जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो परिणाम किसी भी तरह के रहते हो, लेकिन आरोप नहीं लगते थे। लेकिन जब ईवीएम से चुनाव होने शुरू हुए तो आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा और आरोप प्रत्यारोप चलने के साथ साथ स्थितियाँ ये बनने लगी कि अब लोगों ने ईवीएम को दोषी ठहराना पूरी तरह से शुरू कर दिया। भाई, वो पक्ष क्यों आपको दोषी ठहराएगा जो चुनाव जीत करके आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो पक्ष चुनाव हारता है वो तो ईवीएम को ही दोषी ठहराएगा। हालांकि ये बात कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल जो भी थे उन्होंने हमेशा आरोप लगाया कि हम ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे हैं और कहीं ना कहीं पर ईवीएम में खेल होता है। तो ये सारी बातें जो है तो जनता के बीच से निकल करके आती हैं। कहीं ना कहीं पर विपक्ष इन सब बातों को लेकर के मैदान में होता है और जब विपक्ष मैदान में होता है तो तय है कि बहुत सारी बातें उठना लाजमी है यहाँ पर। तो क्या वाकई में ईवीएम को हम दोषी मान लें या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होता था वो सही था? कहीं ना कहीं पर अगर बैलेट पेपर से चुनाव बंद किए गए होंगे तो बात तो तय थी कि खर्चे बहुत हो रहे होंगे उस समय, लेकिन क्या अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो क्या उसमें खर्चे नहीं हो रहे होंगे? ऐसा कुछ विश्लेषकों का मानना है। हमने कई सारे लोगों की बातें सुनी, यूट्यूब में बहुत सारे विश्लेषक आ रहे थे जिनके बारे में हमने सुना, पढ़ा, देखा। और एक तरफ सोशल मीडिया जब होती थी जहाँ पर फेसबुक में तमाम कई सारी शिकायतें दर्ज होती हैं। कल एक वकील साहब की मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। द लंदन टॉप में एक प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने कहा कि 15,000 केसेस अभी तक दर्ज किए जा सके हैं और किए गए हैं जिनको लेकर के अभी मामले चल रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई विधानसभा चुनाव में जहां पर चुनाव होते हैं उन चुनावी सत्र में जो है तो देखा जाएगा कि इस 2023 के जो परिणाम आए उस परिणाम को लेकर के चकाचौंध करने वाले परिणाम आते हैं जिसमें कई सारे घटनाक्रम थे। अब आप सोचिए कि जीतू पटवारी जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सवाल और खड़ा होता कि नरोत्तम मिश्रा क्यों चुनाव हार गए? क्योंकि अगर ईवीएम में खेल था तो फिर नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं हारना था, या फिर उनकी सेटिंग नहीं बन पाई होगी, या फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे होंगे इसलिए हार गए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फिर चालू होता है कि अब कांग्रेस में जो बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे तो क्यों हारे? क्या ईवीएम का दोष था या फिर जनता ने उन्हें चुनाव हरा दिया? क्योंकि एक बात कहीं ना कहीं पर जो है तो किसी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जब मतदान होना था और मतदान से 2 महीना 1 महीना पहले तक और मतदान से 2 दिन पहले तक परिवर्तन की जो लहर चल रही थी, उस परिवर्तन की लहर में किसी को ये नहीं लग रहा था कि कांग्रेस इस तरह से चुनाव हार जाएगी। सवाल यहाँ पर फिर से खड़ा होता है कि ईवीएम दोषी क्यों? क्योंकि अब परिणाम आए, परिणाम में जो है तो पेटियाँ खुली। पेटियों के दौरान जब खुलना शुरू होता है तो वहाँ पर बौछार मार करके भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे होती है। अब भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत से आगे हुई तो तय है कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो करना था। कहीं ना कहीं पर कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी थे जिनमें कुछ लोगों ने वोटिंग परसेंटेज निकाला, वोटिंग का कई सारी जो उपलब्धियां होती हैं उस सारी चीज़ों को लेकर के दस्तावेज लेकर के मैदान में आ गए। लोगों ने कहा कि भाई इतने सारे अगर वोटों की बढ़त हुई तो हुई कैसे? 9% वोट का जो की बढ़त दिखाई गई बैलेट पेपर से जो इलेक्शन हुए उसमें लोगों ने लगातार जो है तो भाजपा को नकारा। तो ये सारे रेशियो जो आ रहे थे। दूसरी बात ये उठी, कुछ लोगों का मानना ये था कि अभी जो इलेक्शन मोमेंट चला उस इलेक्शन मोमेंट में चुनाव की ठीक है हार जीत अपनी जगह पर होगी, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। जब ईवीएम मशीन को लेकर के एक बात ये उठी कि लगातार वोटिंग के बावजूद भी ईवीएम मशीन चार्ज रही, बराबर चल रही थी। कई सारी घटनाएं थी, उसको लेकर के फिर आरोप प्रत्यारोप की बात है तो जहाँ पर कहीं ना कहीं पर जनता के भी मन में एक सवाल तो उठा कि हमने परिवर्तन किया था तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत जाती है? ये हम नहीं कह रहे, ये जनता के बीच से उठ करके कुछ सवाल आए। और आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये मैं बाद में बताऊंगा। कहीं ना कहीं पर जनता के बीच में से जो सारे सवाल उठ करके आए कि भाई वाकई में हो सकता है ईवीएम में खेल हो सकता है,
क्योंकि इससे पहले तो कभी इलेक्शन में ऐसा देखा नहीं गया। फिर लोगों ने एक ह्यूमर उड़ाया, उस ह्यूमर का नाम था लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश में ठीक है, समझ में आता है कि लाडली बहना योजना ने अपना काम कर दिया। वहीं पर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई कमलनाथ जी अगर आते तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलता, और जहाँ पर ये 1250 दे रहे थे वहाँ पर इनको जो है तो 1500 रुपये मिलता। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 3000 तक की बात का जिक्र किया था, ये भी संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक बात और, जो कि आपके मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने रक्षाबंधन के समय पर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, चाहे गलती से, लेकिन उन्होंने एक बात जब कही, और जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी करना शुरू किया, जहां पर कांग्रेस ने ये बात कही कि अगर गैस सिलेंडर देने की बात आती तो हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वहीं पर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक गलती से घोषणा कर दी जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। अब सवाल यहाँ पर यह था कि वो 450 रुपये वाला गैस का सिलेंडर भैया मिलता किसको, और कौन कौन उसका जो है तो लाभ ले सकता था। क्योंकि देखिए, जब टैक्स भरने की बात आती है तो पूरा प्रदेश टैक्स भर रहा होता है, प्रदेश भर के लोग, चाहे आज आप स्कूल में फीस दे रहे हो, तमाम कई जगहों पर, है ना, तो हर तरह से जो है तो आप दे ही रहे होते हैं कहीं ना कहीं पर। दूसरी तरफ आप कोई भी सामग्री ले रहे तब भी टैक्स करते, लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं था। मसला ये था कि लोगों ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो रखे, घोषणाएँ चलती रही, चुनाव हो भी गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में बेचारी मारी जाती है कौन, ईवीएम मशीन। अब ईवीएम मशीन का कितना दोष है, कैसे दोषी है, ये तो सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही बता पाएंगे। और वास्तविकता में क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है। जवाब ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि वास्तविकता के तौर पर अगर देखा जाए तो ईवीएम मशीन को हैक करना सिर्फ उसी के बस की बात है जिसने उस मशीन को बनाया होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर एक यह भी खड़ा हुआ कि अगर ईवीएम मशीन से इलेक्शन होते रहे तो स्थितियाँ कुछ ऐसी ही रहेंगी। एक सवाल यहाँ पर और उठ कर के सामने आया कि जिस कंट्री से ईवीएम मशीन यहाँ पर बन के आ रही है, वहाँ स्वयं जो है तो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और उसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं, कंट्री हैं, जहाँ पर बैलेट पेपर से आज भी चुनाव होते हैं। और कई बार जब वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव हुए और वहाँ पर के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो वहाँ पर फिर बैलेट पेपर से चुनाव हुए और ईवीएम को बाकायदा वहाँ पर बंद कर दिया गया, और किसी भी तरह से दोबारा ईवीएम से कोई चुनाव नहीं हुए, क्योंकि ईवीएम को मजबूरन वहाँ की गवर्नमेंट को प्रतिबंध करना पड़ा। अब आप सोचिए और समझिए कि भारत देश में ही ईवीएम की चुनाव की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। भाई ठीक है, अगर खर्चे वहाँ पर बैलेट पेपर में हो रहे थे तो कहीं ना कहीं पर ईवीएम में भी खर्च हो रहे होंगे। फ्री में, मुफ्त में तो आ नहीं रही है ईवीएम मशीन, है ना, कुछ भी कीमत हो सकती है उसकी। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो वास्तविकता के तौर पर कहीं ना कहीं पर उसमें ज़्यादा गड़बड़ झाला इंसान नहीं कर पाता था। तो अब ईवीएम की बात है तो भाई लोगों ने ये भी कहा कि अगर ईवीएम की हम बात करें तो ईवीएम तो है आखिर एक मशीन। कुछ लोगों ने उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ समझाया कि कहा भाई अगर हम एक बाइक लेकर के आ रहे हैं तब हम उसका एवरेज जैसे चाहें वैसे हम सेट करवा सकते हैं, कम कराना है, ज़्यादा कराना है, एक्सीलेटर हम जैसा चाहें। तो मशीनरी आइटमों का कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये हम नहीं, जनता के बीच से सवाल उठ करके आए। दूसरा, अब यहाँ पर धीरे धीरे ये मांग उठना शुरू होती है कि क्यों ना बैलेट पेपर से फिर चुनाव हों, क्योंकि अभी सामने लोकसभा चुनाव है और हो सकता है कि ये मुद्दा तूल पकड़े कि बैलेट पेपर से आप इलेक्शन करवाइए और बैलेट पेपर के आधार पर जो इलेक्शन होंगे, जो भी उसके निर्णय होंगे, उसे मान लिया जाएगा, स्वीकारा जाएगा बाकायदा। क्योंकि इस बार भी कहीं ना कहीं पर जब बैलेट पेपर की बात आई तो कांग्रेस वाकई में बढ़त में होती थी उसमें, उस बैलेट पेपर के इलेक्शन में, क्योंकि जनता ने बहुत हद तक जो है तो भारतीय जनता पार्टी को नकारने का प्रयास किया, और ख़ास तौर पर वो अधिकारी कर्मचारी जो कहीं ना कहीं पर सरकार से खुश नहीं थी। तो अब ये जो सारे मोमेंट हैं, इनमें ईवीएम दोषी है या नहीं है, ये आप लोगों को तय करना है। और वास्तविकता में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या सोच करके बनाया, कैसे बनाया और उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये हमको भी नहीं पता होता। लेकिन जनता के बीच जिससे जो सवाल उठ करके सामने आ रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के जो सवाल थे, वो सारी बातों को जो है तो हमने अब तक रखने का प्रयास किया। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम किसी तरह से जो है तो कुछ भी इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं करने वाले, क्योंकि भाई अगर ईवीएम की बात है तो हम यह भी नहीं कर सकते कि ईवीएम वाकई में जो है तो हैक की जा सकती है, और या तो फिर हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि ईवीएम मुझे भी लगता है कि बैन करना चाहिए। और वास्तविकता के तौर पर, क्योंकि आप सोचिए और विचारिए, मंथन करिए इन सारी बातों को कि जब किसी भी कंट्री में ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो रहे होते हैं तो आपको बताएं कि कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ेंगे, गूगल पर आप जाइए, सर्च करिए
और वहाँ पर की स्टोरियाँ निकालना शुरू करिए और पढ़िए कि वास्तविकता में वहाँ पर किस तरह इलेक्शन होते हैं। कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें जो है तो लगातार जो है तो भाई अब तय है कि अगर कहीं पर वाकई में रेशियो जो है तो 70-30 का रहा हो और वो अचानक पलट करके 30 जो अपोजिशन का था वो अचानक 70 हो जाए और जो अपोजिशन की स्थिति 70% की थी वो अचानक 30 हो जाए, तो बहुत बड़े सवाल तो खड़े होंगे ही। और रही बात ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम तो लगातार जो है तो लोगों का टारगेट रही, अगर तीर के निशाने में कोई था तो ईवीएम ही थी। और ईवीएम को लेकर के तमाम कई तरह की जो बातें हैं लगातार जनता के सामने आती रही हैं। अभी शिकायतों का दौर चला, लगभग कुछ नहीं तो 15,000 केसेस जो है तो दर्ज कराए गए हैं वोटिंग परसेंटेज से छेड़खानी करने के लिए वोटिंग के दौरान जो कई सारी घटनाक्रम हुए। और अभी हाल फिलहाल जो है तो इसी चुनावी सत्र में आपने देखा होगा कि बालाघाट ज़िले का एक मामला आता है और कई ज़िलों के ऐसे मामले आए जहां पर छेड़खानी के बहुत सारे ऐसे मामले आए जब बिना बताए बिना जानकारी की मतदान पेटियां खोल दी गई थी। तो ये सारी बातें चलती रहेंगी और इलेक्शन मोमेंट में तो आरोप प्रत्यारोप लगना तय है, मगर कहीं ना कहीं पर जो एक मांग उठ रही है उस मांग पर भी ज़रा विचार करना चाहिए। क्या कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब जो चुनाव हो रहे हैं होने वाले हैं उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि अब ईवीएम पर भरोसा करने लायक नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं पर वास्तविकता के तौर पर कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी माना जा सकता है। और फिर से मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ईवीएम कितनी दोषी है कितना नहीं है ये अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईवीएम हैक की जा सकती है और कुछ का मानना है कि ऐसा करना असंभव है, क्योंकि तरह तरह की उसमें कोडिंग की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको फीड किया जाता है और ये एनालिसिस करना, इस बात की जानकारी निकालना बहुत मुश्किल काम है। और रही बात दोष की, तो हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि कोई भी पक्ष हो अगर चुनाव हारेगा जीतेगा तो कुछ न कुछ तो होगा। तो गेम प्लान क्या था क्या नहीं था ये एक अलग विषय है। तो चलिए ऐसी छोटी मोटी कुछ खास चर्चाओं को लेकर के और कुछ जानकारियाँ लेकर के मैं लगातार आप तक आने का प्रयास करूँगा और हमेशा आप तक जो है तो कुछ न कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी लेकर के आता रहूँगा। इसके साथ नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें भी पता चल सके कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। और अगर हम कहीं पर गलत होते हैं या फिर आपसे जुड़े हुए कोई सवाल हैं जिनमें हमें बात रखनी चाहिए तो वो भी हम रखने का प्रयास करेंगे। तो सपोज़ आप बिल्कुल हमें कमेंट करिए और कमेंट करने के साथ हमें आप जानकारियाँ भी दीजिए कि क्या स्थितियाँ बन रही हैं और हम किन किन मुद्दों पर जो है तो बहस कर सकते हैं, किन मुद्दों को लेकर के हम आप तक आ सकते हैं, जिनके बारे में हम छोटी मोटी जानकारियाँ निकालें।